Who will read the question? This one. Anyone can read the question? The table below shows the cumulative frequencies for the number of hours spent by 40 students surfing the internet on a particular day. A part using a scale of 1 centimeter to represent 1 hour on the horizontal axis and 1 centimeter to represent 5 students on the vertical axis. Draw a cumulative frequency curve for the data given in the table. Using the cumulative frequency curve, estimate the number of students who surf the internet for 5 hours or less, the percentage of students who surf the internet for more than 6.5 hours, the value of R such that 80% of the students surf the internet for R hours or less. It took you 30 seconds, I think, to read this question. Actually, this question is about drawing and interpretation of a cumulative frequency intact. So this table below shows the cumulative frequency. This is cumulative frequency table. This is not the simple frequency table. ये cumulative frequency table है. उसमें कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, t is less than equal to 2, t is less than equal to 4, इस तरह से लिखते हैं. और these are not frequencies, these are cumulative frequencies. तो अब ये कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं. इसने बता दिए यहाँ पर ना, ये 40 है टोटल. तो इसका मतलब ये देखें, इसका आंसर 40 पे एंड हो रहा है, 40. तो अब आपने ना इसको आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए, कैसे ड्रॉ करते हैं. तो ये ऑलरेडी ड्रॉ, दिस इज द ग्राफ गिवन है. तो आपने घर में इस ए पार्ट की प्रैक्टिस खुद करनी है, अपने हाथ से ड्रॉ करें. ये स्केल कैसे बनाते हैं ये प्रैक्टिस करें. बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको, अभी से प्रैक्टिस करें, आज ही से. ये अकॉर्डिंग टू स्केल, इसको स्केल बनाएं. इसको बहुत से बच्चों को ये स्केल एग्जाम में बनाना ही नहीं आता. अगर वो प्रैक्टिस, तो बच्चे क्या करते हैं, बस जहाँ से दिल आता है बनाते हैं, बड़ा उल्टा सीधा ग्राफ बना के आ जाते हैं. और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ इंटरेस्ट, लेजीनेस, कुछ भी नहीं कहा, यही कहा सकते हैं. और क्या करें. तो इस ए पार्ट की घर में प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है. और देखना आपका जो ग्राफ है वो इट मैचेस विद दिस आंसर. ये आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है. दिस इज होमवर्क. अब बी है यूजिंग द cumulative frequency. दिस ग्राफ इज कॉल्ड cumulative frequency curve. इसका ये नाम है, ये लिखा हुआ है इसका, ठीक है. और ये किसके बारे में? फॉर द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट सर्फिंग द इंटरनेट. इंटरनेट पे कितने घंटे लगाए हैं बच्चों ने, ठीक है. तो आप चलते हैं, वो बच्चे जिन्होंने 10 घंटे या उससे कम लगाए, वो 40 बच्चे हैं जिन्होंने 10 घंटे से कम टाइम 40 बच्चों ने लगाया. जिन बच्चों ने 2 घंटे लगाए हैं वो 3 है. जिन्होंने 4 घंटे उससे कम लगाया वो 8 है. अच्छा, आप चलते हैं. तो क्या करना, एस्टीमेट करना है आपने. जब भी हम ग्राफ से कैलकुलेशन करते हैं तो हम एस्टीमेट का वर्ड यूज करते हैं. तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सर्फ द इंटरनेट फॉर 5 आवर्स और लेस. जी बच्चों, ये कैसे करेंगे कि आपने क्या फाइंड करना है इसमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सर्व 5 आवर और लेस. तो कैसे करेंगे? तो 5 आवर्स गिवन है हमारे पास. आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? कैन यू हेयर मी क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर? यस सर. तो अब आप सर बिल्कुल क्लियर. जी देखो ना, आपको आवर्स गिवन है 5 आवर्स. तो 5 किधर है? 5 ये है ना, ये है 5 है. अब इस 5 से ऊपर जाएंगे, यहां से ऊपर जाएंगे. ये देखो ऊपर गया हूं, ये यहां से ऊपर गया हूं. और फिर वहां से हम जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ. ये वाई, ये इधर चला गया. तो यहां पर जो नंबर है वो है 114. तो 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. 14 स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, 5 घंटे या उससे कम देखते हैं. तो आप देखो इस टेबल में देयर इज नो 5 आवर्स. टेबल में 5 आवर्स गिवन नहीं है, लेकिन आपने ग्राफ से बता दी है कि जो बच्चे 5 घंटे या उससे कम इंटरनेट यूज करते हैं वो 14 बच्चे हैं, 14 स्टूडेंट्स हैं.
there are 14 students who surf the internet 5 hour or less. तो ये स्टेप सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो आप चलते हैं बी पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, बी का सेकंड. द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु सर्फ द इंटरनेट मोर देन 6.5 आवर्स. 6.5 आवर्स. तो 6.5 या तो क्या करेंगे? मोर में क्या करते हैं बेटा? जब मोर पूछता है क्या करते हैं? क्या करते हैं मोर में? Sir, we find the ones less and then subtract it from the total. Exactly, we find the less one first. Okay, the number of students who surf the internet 6.5 hours or less, वो पहले करेंगे. तो 6.5 आवर्स से चले ऊपर चले, देखें ये से किया हुआ है, और यहां पर जाए और देखें ये दिस इज 29 स्टूडेंट्स. तो 29 बच्चे हैं जो इंटरनेट को 6.5 आवर और लेस देखते हैं. तो हाउ मेनी आर देयर हु सर्फ मोर देन 6.5? टोटल कितने हैं? 40 है ना. 40 में से 29 माइनस कर दें. 29 माइनस करें. 11 बच्चे जो हैं, 11 स्टूडेंट दे सर्फ द इंटरनेट मोर देन 6.5 आवर्स. 11 बच्चे. तो अब आपने क्या करना है बेटा? रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. परसेंटेज बतानी है इनकी परसेंटेज बतानी है. तो 11 ओवर टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने हैं? 40 into 100. दिस विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट जो इंटरनेट को क्या करते हैं? 6.5 आवर से ज्यादा देखते हैं. उसकी परसेंटेज भी हमें निकाली है. तो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेप एज वेल? समझ में आ गया? Yes, sir. आप चलते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं. तो थर्ड पार्ट क्या है? वेयर इज थर्ड पार्ट? जी ये थर्ड पार्ट. द वैल्यू ऑफ टी सच दैट 80% ऑफ द स्टूडेंट सर्फ द इंटरनेट टी आवर्स और लेस. 80% ऑफ द स्टूडेंट. तो ये लेस वाला केस है. 80% ऑफ द, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 है ना. 80% ऑफ 40 कितना बनता है? कैन यू चेक व्हाट इज 80% ऑफ 40? कितने बच्चे बनते हैं जी? कितने बच्चे बनते हैं 80% ऑफ 40? Anybody will let me know what is 80% of 40? Is it 32? Is it 32 बच्चा? Yes, sir. तो 32 बच्चे हैं वो इंटरनेट को देखते हैं. हम चेक करते हैं कितना टाइम देखते हैं. तो 32 किधर है? Here is 32. Here is 32. देखें, लुक एट हियर. अब आपने टाइम फाइंड करना है. तो अब आपने y एक्सिस से गो फ्रॉम द y एक्सिस वेयर देयर इज 32. यहां से जाएं. अब आप यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन नाउ बिकॉज स्टूडेंट्स आर गिवन नाउ. और यहां से नीचे आ जाएं. यहां से नीचे. तो व्हाट इज टाइम ओवर हियर? ओह, इट इज ओवर हियर विच इज 7. तो ये जो 80% बच्चे हैं वो इंटरनेट को 7 और लेस में दे आर सर्फिंग द इंटरनेट 7 और लेस. तो इसका मतलब है ये जो टी है, दिस टी इज 7. द टी इज 7. वी हैव डन दिस क्वेश्चन. जी बच्चों, सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट भी? Yes, sir. तो ये जो इसका ये जो थर्ड पार्ट. यस एनी? Can you please repeat again? विच वन? Sir, जो अभी वाला कराया था. हाँ, ये थर्ड पार्ट में रिपीट करो. थर्ड पार्ट को ये मैं रिपीट कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. ठीक है, ये इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं. ओके. तो कैन यू रीड दिस थर्ड पार्ट? पढ़ेंगे आप जी? कैन यू रीड दिस थर्ड पार्ट? एनीवन कैन रीड? आई एम फीलिंग हंग्री नाउ. जी को बच्चा पढ़ेगा?
The value of t such that 80% of the students surf the internet for t hours or less. जी, तो दिस परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ लेस और मोर? ये लेस की परसेंटेज है कि मोर की परसेंटेज है बेटा? Less. लेस की परसेंटेज है, यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो लेस की परसेंटेज है, तो चले हम देखते हैं लेस की परसेंटेज है। ओके, इट्स ओवर हियर। तो आपने कि 80% जो बच्चे हैं वो कितना टाइम लगाते हैं? 80% और लेस, है ना? सर्व द इंटरनेट टी आवर्स और लेस। हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, ये 80% बच्चे टी आवर्स और लेस। तो 80% ऑफ फॉर टोटल स्टूडेंट आर 40 हियर। व्हाट इज 80% ऑफ 40? कितना होता है? 32 स्टूडेंट्स। तो आप देखें 80% ऑफ 40 30। तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि 80% की जगह पर लिख देते हैं 32 लिख देते हैं। 30% ऑफ फाइंड टी दैट 32 स्टूडेंट्स सर्व द इंटरनेट फॉर टी आवर्स और लेस। तो 32 से शुरू करेंगे, ये है 32। यहां से आएंगे और y एक्सिस से आएंगे, यहां पर आएंगे इन दिस डायरेक्शन, वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। वहां से नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कम यस यस, एंड ओवर हियर यस, दिस इज 7 आवर्स। सो 32 स्टूडेंट विच आर बेसिकली 80%, they are watching the internet 7 hours or less। ठीक है? सर अगर मोर होता तो फिर क्या करते? मोर वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर है, वो मैं वहां बताऊंगा। ठीक है? आप टी कितना आ गया? 7 आवर्स। मोरल क्वेश्चन इज देयर इन एग्जाम्पल नंबर 2, तो वो उसमें हम करेंगे। पढ़ें इसको जरा। Anyone can read the question? The lesson cumulative frequency curve shows a distribution of the masses grams of 120 apples. Estimate from the curve 1 the number of apples having masses less than 98 grams, 2 the fraction of the total number of apples having masses 117 grams or more, 3 the value of k given that 20% of the apples have masses k, g or more. जी, I will do part 1 and you have to do part number 2। सेकेंड पार्ट आप लोगों ने करना है, ठीक है? उसमें फ्रैक्शन बनानी है। तो जल्दी से मैं पार्ट ए करके दिखाता हूँ, पार्ट 2 आप लोगों ने करना है, ठीक है? अब आई विल टेक दिस टेस्ट, ये सारा इसको समझते जाएं कैसे करें। तो थैंक यू सो मच। द ग्राफ इज गिवन, ओके? तो नंबर ऑफ एप्पल्स हैविंग masses लेस देन 98 ग्राम। तो ग्राम्स आर गिवन। तो हम क्या करेंगे? हम एक्स एक्सिस से मूव करेंगे और वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो 98 ग्राम। तो लुक हियर, 98 इज ओवर हियर, इट इज ओवर हियर। लेट मी यूज रेड वन। ये 98 यहां पर है। अब यहां से ऊपर जाऊंगा और ग्राफ को हिट करूंगा और फिर वहां से वाई एक्सिस की तरफ। तो अब रवा दवा, अब तो ये कितना हो गया? ये आई थिंक 48 हो गया, है ना? आई थिंक इट इज 48। नो, इट्स नॉट 48, आई थिंक इट्स 48। 20 by 5 4, तो 44 एंड या 48, ये 48। तो पहले का आंसर आ गया 48। तो जो बच्चे 98 ग्राम जिनका मैस है या उससे कम है, वो 48 बच्चे हैं, ठीक है? तो वुड यू डू दिस पार्ट ए? यू हैव वन, ये सामने सॉल्व हुआ है। यू हैव 1 minute टू सॉल्व दिस। पार्ट 2 करें जल्दी से, 1 मिनट में कर लें इसको। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैविंग masses 117 एंड मोर। जल्दी से करें।
जी बच्चों, हैव यू डन? हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो क्या करना है, द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स हैविंग मास 117 ग्राम एंड मोर। तो मोर में हम पहले लेस निकालेंगे 100। अब द ग्राम्स आर गिवन, ग्राम्स आर ऑन द एक्स एक्सिस, ग्राम्स एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो 117 कहाँ बनेगा जी? तो ये बनेगा, ये हो गया 2। इट इज ऑलमोस्ट हेयर इन द मिड ओवर हियर, यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा, ये इस जगह पर। इधर से ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा और यहां तक जाऊंगा, ये और यहां पर हिट होगा और फिर यहां से टर्न करूंगा। आपने ये लाइन रूलर से लगानी है, यहां तक आऊंगा एंड दिस इज 104। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्या, ये क्या चीज है? नो नो, द नंबर ऑफ एप्पल having the mass 117 and less are 104. So Sir, आपकी आवाज कट रही है. my voice is clear now? अब आवाज क्लियर है? Yes, sir. और ये स्क्रीन में नजर आ रही है? Yes, sir. तो कितने कितने एप्पल्स हैं जिनका मैस 117 और लेस है? वो कितने हैं? 104। तो जिनका मैस 117 से ज्यादा, वो फिर कितने हैं? हाउ मेनी आर देयर? कितने हैं एप्पल्स जिनका मैस मोर देन 117 से ज्यादा है? कितने हैं वो? 12, 16. 120 माइनस 104, 120 टोटल है और लेस वाले माइनस कर देने हैं। तो 16 एप्पल्स है जिनका मैस 117 से ज्यादा है। तो इसकी क्या फ्रैक्शन बनती है? 16 ओवर 120 इंटू 100। तो दिस विल गिव यू द फ्रैक्शन कि ये एप्पल कितने परसेंट है टोटल एप्पल्स का। ठीक है, तो ये Sir, fraction का मतलब percentage है. नो 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 नो, हाँ नहीं, फ्रैक्शन का मतलब है फ्रैक्शन, परसेंटेज नहीं करना। सॉरी, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, यू अमेंड मी। ये एक मिनट, नहीं, फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन है, बस ये आंसर है। इसको आपने फिर सिंप्लीफाई करके बताना। यस, गुड, थैंक यू सो मच। वी हैव टेन ओनली फ्रैक्शन, नॉट परसेंटेज। अगर परसेंटेज पूछेगा फिर 100 से मल्टीप्लाई करें। तो Sir, 1 किधर से आया? हाँ, क्या चीज? 114. ये क्वेश्चन 114 कहाँ से? कैन यू रीड पार्ट 2? पढ़े जरा पार्ट 2 को, जरा आप पढ़े ना पार्ट 2 को जरा। कैन यू रीड पार्ट 2? पढ़े पार्ट 2 बेटा। The fraction of the total number of apples having masses 117 gram more. मोर, तो जब मोर होता है हम क्या करते हैं? हम लेस का फाइंड पहले करते हैं ना, है ना जी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज 117 टू, ये 117 यहाँ पर होएगा। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, सॉरी, यहाँ से ऊपर जाएंगे, अप एंड अप, गोइंग अप एंड अप, यहाँ से ऊपर जाएंगे और ग्राफ को इधर हिट करेंगे और यहाँ से फिर हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में मूव कर जाएंगे और ये आ जाएंगे। तो ये कितने बनते हैं यहाँ पर? 104। दिस इज 104। तो these 100 students, sorry, these 100 apples, they have the mass 117 or less। समझ आ रही बात मेरी बेटा? जी सर. तो मोर पे कितने, जिनका मैस 117 से ज्यादा होगा वो कितने होंगे? टोटल कितने एप्पल्स हैं? 120 है ना? तो 104 का मैस कम है, तो ज्यादा कितने होंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 16 एप्पल्स है ना? 16 एप्पल्स है, दे हैव द मैस मोर देन 117 ग्राम। समझ आ गई बात आपको? जी सर. तो अब इनकी फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन मीन 16 ओवर टोटल, टोटल है 120, सो दिस इज फ्रैक्शन। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करके बताना है।
तो जल्दी से हम करते हैं पार्ट थर्ड। द पार्ट 3 इसने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट 20%, दिस 20% of apple have mass more mass। तो हमने क्या बोला था, व्हाट आई सेड टू यू के हम लेस का पहले फाइंड करते हैं। बताओ जो एप्पल मोर है वो 20% है, तो जो जिनका मैस लेस है वो कितने परसेंट होंगे? 80%. 80%। तो हम पहले 80% का निकाल लेते हैं क्योंकि वो हम लेस का, तो 80% ऑफ 120 हाउ मच? 120 का 80% कितना होता है? इज इट 96 और व्हाट? Yes. हाँ 96। Yes. तो 96। तो हम चेक करते हैं, हम लेट मी रीड द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट 80% ऑफ द एप्पल हैव masses k kg और लेस। हम लेस से करते हैं, लेस से करेंगे। तो अब 80% 96 एप्पल्स बन गए, तो 96 कहां पर आएगा जी? ये यहाँ, दिस इज 96, दिस इज 96, ये 9। इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं बट वो बताऊंगा बाद में, अभी पहले। तो 90 यहां से आएंगे, यहां से आएंगे ये, और यहां से नीचे आएंगे, इन दो के बीच में आ रहा है, सॉरी, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। It is over here, so it is 112 and 113, 113 grams। तो जी, so it is 113 ग्राम के 96 एप्पल्स हैं which are 80%, नहीं सॉरी, जो 96 बच्चे हैं which is 80%, they have the mass 113 and less। तो वो जो 20% बच्चे हैं, जो 20% बच्चे हैं जिनका मैस ग्रेटर है, वो किससे ग्रेटर है? उनका किससे ग्रेटर है? 113 से ग्रेटर है ना। दिस इज द मार्क कि इससे जो जिनका मैस इससे कम है वो 96 है, और इससे ज्यादा जिनका मैस है वो 20%। तो दिस के इज 113, दिस इज 113। आपको समझ में आया कि नहीं? आई थिंक पता नहीं कुछ सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं सेकंड अप्रोच से करता हूँ, ठीक है? ये तो रिकॉर्डिंग में आ गया ना। सेकंड अप्रोच से करता हूँ, वो आपको थोड़ा इजी भी लगेगा। सेकंड अप्रोच से करता हूँ, इसको मैं यहां से रिमूव करता हूँ। जी, तो आप देखो, लेट मी रीड दिस क्वेश्चन अगेन। देखो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चले छोड़ें इसको। गिवन दैट 20% ऑफ द एप्पल हैव मैसेज के केजी एंड मोर। चलें हम 20% निकालते हैं। 20% कितने बनते हैं? 20% ऑफ 120 कितना बनेगा? हाँ 24 ना, है ना? 24 है ना? 24 एप्पल्स ना, है ना जी बच्चों? डू यू एग्री विद दिस? एक्सक्यूज मी बच्चों, समझ में आई मेरी बात? Yes. तो ये 24 एप्पल्स कौन से हैं? ये मोर वाले हैं, मोर वाले। तो जब मोर वाले हैं, इसको ऊपर से चेक करूंगा, इस डायरेक्शन में चेक करूंगा। 120 में से ये 24 निकालो तो कौन सा नंबर आ जाएगा? 96 आएगा ना, विच इज ओवर हेयर, यहां पर आएगा। अब इस 96 से यहां पर आओ, यहां पर आओ, सॉरी, और यहां से नीचे आ जाओ। ओहो, ये चेक बनाना पड़ेगा, बल्कि मैं यूं करता हूं, लेट मी यूज दिस, ये कर लेता हूं। यहां से नीचे आ जाओ,
ओहो, वेरी हार्ड टू टच वाला होना चाहिए, मेरे पास टच वाला नहीं है। ओके, जस्ट वेट। ओके, यहाँ से नीचे आना है हमने, तो कुछ ये बात बनेगी हमारी, ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगी बात, मेरे ख्याल में यहाँ आएगी बात। तो ये हो गया 212, 114 बनता है मेरे पास। तो ये होगा वो टी, दिस के इज 114। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल में है कुछ समझ में आया।